जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, बोकारो ज़िले से कुछ वैकेंसी निकली है और इन सारे वैकेंसी को हम लोग देखने वाले हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी का कार्यालय बोकारो, समाज कल्याण शाखा। ये समाज कल्याण शाखा के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है और कितने सारे वैकेंसी और कितने सारे पोस्ट हैं तो वो भी हम लोग देखने वाले हैं। दोस्तों तो सबसे पहले देखिए, वन स्टॉप सेंटर। वन स्टॉप सेंटर क्या है? बोकारो में विभिन्न पदों के विरुद्ध सेवाएं प्राप्त करने हेतु विज्ञापन। तो वन स्टॉप सेंटर में बहुत सारे वैकेंसी हैं, बहुत सारे तो नहीं कह सकते हैं, कुछ वैकेंसी है और उन वैकेंसी को भरने के लिए क्या क्या योग्यता है वो मांगी गई है और अगर आप एलिजिबल हैं तो आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। देखिए, पहले वन स्टॉप सेंटर क्या है हमें समझना होगा। आप इस पीडीएफ को देख सकते हो। दोस्तों क्या है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वन स्टॉप सेंटर योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना अंतर्गत हिंसा से पीड़ित महिलाओं को सखी वन स्टॉप सेंटर में एक छत के नीचे पुलिस सहायता, कानूनी सहायता एवं परामर्श, चिकित्सा सहायता, मनोसामाजिक परामर्श, अस्थायी आश्रय इत्यादि उपलब्ध कराया जाता है। तो देखिए, ये जो घरेलू महिलाएं होती हैं, हिंसा से पीड़ित होती हैं, तो उनके लिए क्या है, वन स्टॉप सेंटर बनाया जा रहा है। एक ही छत के नीचे आपको बहुत सारी सहायता मिलेगी, जो ज़रूरत होगी वही सहायता आपको मिलेगी। तो ये चीज़ है, एक छत के नीचे एक ही जगह पर, मतलब पुलिस सहायता मिलेगी आपको, कानूनी सहायता मिलेगी, परामर्श मिलेगा, चिकित्सा सहायता, कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो भी आपको उपलब्ध होगी यहाँ पर, मनोचिकित्सा, अस्थायी आश्रय, इतने सारे प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है इसी वन स्टॉप सेंटर में आपको मिलेगा। ठीक है, उन लोगों के लिए जो घरेलू महिलाएं हैं और पीड़ित हैं, उन सब के लिए। तो ऐसी जगह के लिए कुछ वैकेंसी निकली है। ठीक है, आप इस वन स्टॉप सेंटर में अप्लाई कर सकते हैं एक वर्कर के रूप में। सीधी बात है, यहाँ पर ये कहा गया। ये तो हमने जानकारी देखी कि वन स्टॉप सेंटर क्या है। देखिए, और इसी जगह पर क्या निकली है? वैकेंसी निकली है। दोस्तों देखिए, आगे पढ़ते हैं। बोकारो जिले में इस योजना अंतर्गत एक सखी वन स्टॉप सेंटर स्थापित किया गया है। बोकारो जिले के सखी वन स्टॉप सेंटर में विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सेवा प्रदाताओं को अनुबंधित करने हेतु व्यक्तिगत अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों से आवेदन 14 मार्च 2023 पर तक ऑनलाइन आवेदन आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो 14 मार्च लास्ट डेट है और इसी डेट तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या वैकेंसी है और कितने सारे पोस्ट हैं। दोस्तों देखिए, केंद्र प्रशासक एक पोस्ट है और केवल महिलाओं के लिए जिला स्तरीय होगा। अनारक्षित के लिए कोई सीट नहीं है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए कोई सीट नहीं है। और देखिए यहाँ पर और क्या लिखा है, शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आप यहाँ पर देखिए, विश्वविद्यालय से सामाजिक कार्य में स्नातक यानी स्नातकोत्तर यानी पीजी होना चाहिए और साथ ही विधि में आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। आवश्यक कार्य अनुभव, तो 5 साल का कार्य अनुभव होना चाहिए आपको। ठीक है, किसी सरकारी या फिर गैर सरकारी संस्था में आपको कार्य करने का अनुभव 5 साल का होना चाहिए, या फिर परियोजना में महिलाओं के विरुद्ध आपने हिंसा जैसे मुद्दों पर सवाल उठाए हैं तो वो होना चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वांछित कार्य अनुभव भी देखिए यहाँ पर 1 साल मांगा गया है। ठीक है, तो सैलरी की बात करें तो 30,000 सैलरी आपको मिलेगी दोस्तों। और साथ में अभी देखते हैं पॉइंट 2 में क्या है, केस वर्कर के लिए यहाँ पर 3 पोस्ट है और 3 पोस्ट में देखिए केवल महिलाओं के लिए है ये सब, और अनारक्षित के लिए 2 पोस्ट है, जबकि अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पोस्ट है। दोस्तों जिला स्तरीय लेवल का है। यहाँ भी शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो यहाँ पर भी देख सकते हैं सेम चीज़ है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका पीजी होना चाहिए और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि से पीजी ग्रेजुएशन होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए। कार्य के अनुभव की बात करें तो 3 वर्ष का कार्य अनुभव, आवश्यक कार्य अनुभव देखिए लिखी गई है किसी सरकारी या फिर गैर सरकारी संस्था में। सैलरी की बात करें तो 20,000 है। अब देखते हैं परामर्शदाता पदों की संख्या। यहाँ पर पॉइंट 3 में देखिए परामर्शदाता पदों की संख्या कितनी है, यहाँ पर 1 है दोस्तों। और यहाँ पर दिख रहा है अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए या फिर अनारक्षित के लिए सीट नहीं है। यहाँ पर इस जगह पे देख सकते हैं ब्लैंक है, मतलब सीट नहीं है।
तो मतलब आरक्षित वर्ग के लिए ये है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो यहाँ पर भी सेम वैसे ही उतना ही है। देखिए, आप किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सामाजिक कार्य या नैतिक मनोविज्ञान, क्लिनिकल साइकोलॉजी में स्नातकोत्तर यानी पीजी होना चाहिए। और आवश्यक कार्य अनुभव की बात करें तो जिला स्तरीय क्लिनिक या किसी प्रतिष्ठित मानसिक स्वास्थ्य संस्था में परामर्शदाता के रूप में आपने कार्य कर रखा है, या फिर मनोचिकित्सक के रूप में कार्य करने का आपको 3 साल का अनुभव है, तो आप यहाँ पर इस जगह पर वन स्टॉप सेंटर पर अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो 25,000 है दोस्तों। इसी प्रकार आप देखिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वर्कर, यहाँ पर एक पोस्ट है यहाँ पर, ठीक है। महिला पुरुष दोनों के लिए कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अनारक्षित या फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए स्पेस नहीं है, खाली नहीं है। सैलरी की बात करें तो यहाँ 25,000 सैलरी है। शैक्षणिक योग्यता आप यहाँ पर देख लीजिए। कार्य आवश्यक कार्य अनुभव भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, नहीं तो आप ऑफिशियल वेबसाइट जाकर डाउनलोड करिएगा। बहुउद्देशीय सहायक, यहाँ पर 3 पोस्ट हैं, 3 खाली जगह है, तो आप यहाँ पर भर सकते हैं। केवल महिलाओं के लिए है ये, और ये है अनारक्षित और ये अत्यंत पिछड़ा वर्ग 2, यह टोटल 3 हो गया दोस्तों। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय बोल रहे थे, बोर्ड से मैट्रिक उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है। आवश्यक कार्य अनुभव की बात करें तो यहाँ पर सहायक एवं सेवक के रूप में कार्य का अनुभव होना चाहिए आपको 3 वर्ष का। और सैलरी की बात करें तो 10,000 है। सिक्योरिटी गार्ड 3 चाहिए यहाँ पर, महिला पुरुष कोई भी हो। यहाँ पर देखिए 2 है अनारक्षित वर्ग के लिए, और ये है 1 अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए। और शैक्षणिक योग्यता की बात करें दोस्तों तो आप यहाँ पर देख लीजिए, मैट्रिक होना चाहिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, और आवश्यक कार्य अनुभव राज्य जिला स्तर से के सरकारी या फिर प्रतिष्ठित संगठन से सुरक्षाकर्मी के रूप में आपने कार्य करने का अनुभव कर रखा है, 2 साल का अनुभव होना चाहिए, ठीक है। और 10,000 सैलरी यहाँ पर मिलेगी दोस्तों। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं PDF। और किसी भी प्रकार का आपको डाउट होता है दोस्तों तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या फिर दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनको परेशानी हो रही है कोई भी फॉर्म भरने में, जैसे कि मैं बताते रहा हूँ TGT PGT का, तो या फिर कैसे भी हो, होम गार्ड हुआ झारखंड का, किसी भी ज़िले से निकल रही हैं, तो उसके लिए आप वार्तालाप कर सकते हैं, एक दूसरे से कन्वर्सेशन कर सकते हैं दोस्तों। तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल बेस्ट जो चैनल है, इसी नाम से फोकस सरकारी जॉब नाम से मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है, तो वहीं पर जाकर आप एक दूसरे से बात कर सकते हैं दोस्तों। तो ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है आप सभी के लिए, और मैं भी बीच बीच में जो भी किसी भी प्रकार की परेशानी होगी तो मैं भी आपको जानकारी दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, इसी नाम से बनाया हुआ है, तो आप सभी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। आप सभी के लिए ही मैंने बनाया हुआ है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आवेदन हेतु निर्देश यहाँ पर क्या देखिए कैसे आवेदन करनी है। आवेदन विहित प्रपत्र में ऑनलाइन वेबसाइट पर, ये देखिए ऑनलाइन वेबसाइट है, इस पर रीड कर लीजिएगा, recruitment.jharkhand.gov.in पर समर्पित करेंगे। ऑनलाइन आवेदन के साथ शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र हो गया, अनुभव प्रमाण पत्र की पठनीय प्रतियां स्व अभिप्रमाणित कर अपलोड किया जाना अनिवार्य है। तो यहाँ पर देखिए ऑनलाइन जब आप फॉर्म भरेंगे तो उस समय तो फ़ोटो तो चाहिए होता है, सिग्नेचर चाहिए होता ही है, ये कॉमन सी बात है दोस्तों, बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा बातें बता दी जाती हैं तो उससे आप ध्यान में रखेंगे। देखिए शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्रों, अनुभव प्रमाण पत्रों की पठनीय प्रतियाँ स्व अभिप्रमाणित, तो जितने भी हैं आपके पास अनुभव का प्रमाण, अनुभव जो है ना, अनुभव मांगा गया है तो उसका जीरोक्स कर लेना है, उसके बाद अटेस्टेड कर लेना है, सेल्फ अटेस्टेड करना है और अपलोड कर देना है। और ऑनलाइन जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें बता दिया होता है बगल में कि आपको कितना KB का या फिर MB में जो है इमेज आपको अपलोड करना है, वो बताई गई होती है बगल में, तो आप देख लीजिएगा। बिंदु 2 में अंकित प्रमाण पत्रों में से यदि कोई प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न नहीं है तो इसका लाभ अभ्यर्थियों को नहीं मिलेगा। यदि अनुभव प्रमाण पत्र आपके पास नहीं है और आपने लिख दिए हैं तो आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा, ये कह रहा है दोस्तों, ठीक है। तो यद्यपि ऑनलाइन आवेदन की विहित प्रपत्र में इसे अंकित किया भी हो गया हो तो ये भी बात है, ठीक है।
शैक्षणिक योग्यता के अंतर्गत मैट्रिक से प्रारंभ कर अद्यतन योग्यता अंकित की जाए एवं संबंधित प्रमाण पत्र तथा यथा बिंदु 2 अपलोड किए जाएं। तो यहाँ पर पॉइंट 2 में जो भी बातें कहेगी इसे आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और संबंधित प्रमाण पत्र यानी अगर आप किसी भी आरक्षित वर्ग से बिलोंग करते हैं तो वो भी आप अपलोड करेंगे, ये कहा जा रहा। कार्यानुभव के लिए नियोक्ता एम्प्लॉयर के द्वारा निर्गत एवं हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। तो कार्यानुभव के लिए नियोक्ता यानी जब आप कहीं जॉब कर रहे थे शुरू में, अनुभव तो है ही, है ना, और वहाँ कोई एम्प्लॉयर हैं जहाँ भी आपने जॉब कर रहे हैं या फिर जॉब कर रखे थे, तो वहाँ उनके द्वारा निकाला गया प्रमाण पत्र ही मान्य होगा, ठीक है। हस्ताक्षरित पत्र तो उनका साइन किया वो होना चाहिए। तदनुसार कार्यान्वयन से संबंधित प्रमाण पत्र की प्रतियां यथा बिंदु 2 अपलोड किए जाएंगे। तो वहाँ पर मांगा जाएगा, ऑनलाइन जब फॉर्म भरेंगे तो उसी के अनुसार आप अपलोड करेंगे। दोस्तों, सेवाओं के लिए योगदान की तिथि से यह अनुबंध 1 वर्ष के लिए होगा, यानी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है दोस्तों, और 1 साल के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट है, तो इस पर भी आप गौर करेंगे, ये परमानेंट जॉब नहीं है। व्यक्तिगत सेवा प्रदाता द्वारा ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि 14 मार्च है 2023, ठीक है, 14 मार्च 2023। तो ऑनलाइन आप भर सकते हैं 14 मार्च तक, अभी भी समय है दोस्तों। और देखिए उम्र की बात करें तो आप सभी को पता है ना, उम्र में छूट दी जाती है। तो देखिए यहाँ पर दी गई है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अनारक्षित के लिए 35 वर्ष है, विकलांगों के लिए 40 वर्ष हैं, तो 5 वर्ष आपको छूट मिलेगा। अगर अनारक्षित वर्ष से हैं तो मैक्सिमम जो एज है वो 35 है, और विकलांग हैं अनारक्षित वर्ग से तो 40 वर्ष का आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। 40 वर्ष तक आप भर सकते हैं। इसी प्रकार आप यहाँ पर देखेंगे पिछला वर्ग हुआ, ST SC हुआ, तो सभी में अंतर है, 5 साल का अंतर है, ठीक है, ये दिए हुए हैं। और उसके बाद 5 साल का अंतर सभी में, अगर उसी कैटेगरी में आप विकलांग होते हैं तो, विकलांग है तो ये तो जानकारी थी दोस्तों। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और यदि मेरा दिया हुआ इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और पहली बार मुझे इस वीडियो में देख रहे हैं दोस्तों तो सपोर्ट कर दीजिए, आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे मोटिवेशन मिलता है, साथ ही साथ और ज़्यादा वीडियो बनाने का मौका मिलता है, और इसी प्रकार का मैं वीडियो लाते रहता हूँ। थैंक्स अगेन।